तो तुम्हारा भाई मयंक एक और वीडियो के साथ हाजिर। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जब भी आप सब ये वीडियो देख रहे हो। और क्या बात भाई, सपोर्ट कम हो रहा है, सपोर्ट करो यार, ठीक। और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने थंबनेल देखते ही आइडिया लगा लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। और अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होगा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं ये बात करूँगा कि एक स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या रूल रेगुलेशंस और क्या क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिससे वो अपना टारगेट ईजिली अचीव कर सके, ठीक। अगर कोई बच्चा या कोई भी इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो क्या शुरू करें, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो मैं ये वीडियो 10वीं वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं, बट 9वीं वाले बच्चे भी इन बातों को इम्प्लीमेंट करें। और इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, जिनमें से पहला पॉइंट ये है कि डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशन और कंसिस्टेंसी, हम इन चीज़ों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट में मैं बात करूंगा कि टास्क टेबल और टाइम टेबल, इन दोनों में से हमें किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, कि हमें टास्क टेबल फॉलो करनी चाहिए या टाइम टेबल फॉलो करनी चाहिए। मैं अपने थर्ड पॉइंट पे बात करूंगा हाउ टू डू इफेक्टिव स्टडी। मतलब भाई देखो, मेहनत तो सब करते हैं, बट अगर मेहनत राइट डायरेक्शन में नहीं हो तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा जो तुम चाहते हो, ठीक। और फोर्थ पॉइंट पे मैं बात करूंगा हाउ टू मेक सेल्फ नोट्स, कि हम अपने सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशन और कंसिस्टेंसी। जहां रूल रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, वहां कंसिस्टेंसी तो होगी ही, ठीक। और कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। अगर मैं सही बात करूं कि 90% बच्चा डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता। ये कड़वा सच है या ये कड़वी बात है कि 90 to 95% बच्चा डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता। और अगर मैं तुम्हें सही बात बताऊं, मैं खुद डिसिप्लिन को एक काफ़ी हद तक फॉलो कर लेता हूं, बट कभी कभार बीच में हेराफेरी चलती है, ठीक। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि ज़्यादा ही हेराफेरी करनी है। अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, रूल रेगुलेशन नहीं है, तो भाई कृपया करके मेरे को माफ़ करें, अगर मैं सच बोलूँ, कड़वा सच है, आप अपना लक्ष्य, अपना एम, अपना टारगेट कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक। और मैं कोई ज़्यादा टफ डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा कि तुम्हें 24 के 24 घंटे ही पढ़ने हैं। ना, 24 में से 7 से 8 घंटे मोर देन इनफ है पूरे दिन के लिए। और मैं ये उस दिन की बात कर रहा हूँ जब तुम्हारी छुट्टी हो, जैसे संडे, वैकेशंस, इन दिनों की बात कर रहा हूँ। मैं उन दिनों की बात नहीं कर रहा कि तुम स्कूल भी जा रहे हो, ठीक। अगर मान लो तुम उन 8 घंटों में से 2 से 3 ट्यूशन भी पढ़ते हो, तो कम से कम 4 से 5 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी को दो, क्योंकि कभी भी ट्यूशन रिजल्ट नहीं निकालेगा, हमेशा सेल्फ स्टडी रिजल्ट निकालेगी, ठीक। टीचर तो तुम्हें पढ़ा के छोड़ देगा, बट हमेशा सेल्फ स्टडी ही रिजल्ट निकालती है। हमेशा स्टूडेंट लाइफ के अंदर सुबह उठने की कोशिश करो। अगर मान लो तुम 5 बजे नहीं उठ सकते, तो एटलीस्ट 6 बजे तक उठ जाओ, ठीक। और अगर मान लो कि बीच में मान लो दोपहर में थक जाते हैं, तो बीच में एक पावर नैप भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और रात के 11 बजे तक सो जाओ, ठीक। क्योंकि रात के 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक बॉडी के लिए रेस्ट मोर देन इनफ है। अब बात करते हैं टाइम टेबल और टास्क टेबल के ऊपर, कि हमें टाइम टेबल फॉलो करनी चाहिए या टास्क टेबल फॉलो करनी चाहिए। तो ये मेरी आप सभी को पर्सनल रिकमेंडेशन है कि हमेशा टास्क टेबल को फॉलो करो, ना कि टाइम टेबल को। क्योंकि अगर किसी बच्चे को टास्क टेबल और टाइम टेबल में डिफरेंस ना पता हो, तो पहले मैं ये बता दूं, जैसे टाइम टेबल तो सब जानते हैं कि हमें इतने से इतने बजे तक साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, और इतने से इतने बजे तक हमको एसएसटी इंग्लिश हिंदी पढ़ना है, ठीक।
बट टास्क टेबल में क्या होता है कि तुमने आज कुछ टास्क ले लिया, कि पहला टास्क तुमने ये लिया कि तुम्हें ट्रिगो की पहली एक्सरसाइज करनी है, सेकंड टास्क तुमने ये लिया कि तुम्हें साइंस के इस चैप्टर के 3 से 4 पेज पढ़ने हैं, ठीक। तो ऐसे ऐसे टास्क लेते हैं, ठीक। और जब भी तुम्हें दिन में कभी भी टाइम मिले या रात को सोने से पहले हमेशा अपना नेक्स्ट डे प्लान करो कि तुम्हें कल को क्या करना है, ठीक। और इतने ज़्यादा टास्क भी नहीं लेने, क्या इतने ज़्यादा टास्क भी नहीं लेने, 4 से 5 टास्क। कभी आप सब इतना बड़ा टास्क लेके बैठ जाओ कि तुम पे वो पूरे दिन में हो भी ना पाए। तो हमेशा 4 से 5 टास्क ही लेना है। हमेशा क्या काम करो, जैसा आप लोगों ने 4 से 5 टास्क ले लिए तो उन टास्क को एक अपनी रफ कॉपी में लिख लो, और जैसे तुम पहला टास्क कर लो तो उस टास्क को काट दो, सेकंड कर लो फिर काट दो, थर्ड कर लो फिर काट दो, ठीक। तो ऐसा ऐसा कर करके 2 या 3 हफ्ते बाद देखना या 1 महीने बाद देखना कि आप कितना कर लोगे, ठीक। जैसा कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हमें यहाँ वही काम करना है। अब बात करते हैं हाउ टू डू इफेक्टिव स्टडी, मतलब भाई कैसे पढ़ें, पढ़ने का सही तरीका। तो यहाँ पे मैं अपने कुछ पर्सनल ओपिनियन दूंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, ठीक। सबसे पहला पॉइंट ये कि जब भी पढ़ो एकांत में पढ़ो। एकांत का मतलब या तो अपने मम्मी पापा से एक सेपरेट रूम मांग लो, अगर ये भी ना हो सके तो घर का एक ऐसा कोना ढूंढ लो जहाँ कोई भी ना जाए, ठीक। ना तो कोई आए ना तो कोई जाए। और जब भी पढ़ो अपने मम्मी पापा से ये बोल दो कि 2 से 3 घंटे तक मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक, या कोई भी काम ना दे। और जब भी पढ़ो हमेशा एक कॉपी और एक पेन हमेशा साथ में रखो, और हमेशा लिख लिख कर याद करो, क्योंकि बोल बोल के याद करने से कुछ भी नहीं होगा। और जब बारी आएगी ना एग्जाम में लिखने की, तो तुम बोला हुआ भूल जाओगे बट लिखा हुआ कभी नहीं भूलोगे, ठीक। और यार लिखने से फ़ायदा ये है, एक तो तुम अपनी इससे लिखने से राइटिंग स्पीड तेज कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, और सेकंड चीज़ तुम पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक भी कम करोगे, ठीक। और सही बताऊं, कोई टॉपर नहीं होता, हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स टॉप कराते हैं। और जब भी पढ़ो हमेशा अपने पास फ़ोन को कभी मत रखना, फ़ोन को जितना हो सके अपनी पहुंच से उतना दूर रख दो। फ़ोन को अपने मम्मी पापा को दे दो या अपने बड़े भाई बहन को दे दो, ठीक। अब बच्चा कहता है कि भैया मेरी जो पढ़ने की चीज़ है PDF है या कोई भी डॉक्यूमेंट है वो तो फ़ोन में ही है, तो अब मैं क्या करूं। तो मैं इस चीज़ से निकला हुआ हूं, और मैं अपनी कुछ पर्सनल रिकमेंडेशन आप सभी को यही देना चाहूँगा कि उस PDF या डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक। अब क्योंकि हम सभी को ऐसे ही पढ़ने की आदत लगी हुई है, ठीक। अब जब बच्चा PDF या डॉक्यूमेंट को पढ़ता है तो क्या होता है, बच्चे का मन डाइवर्ट होता है, ठीक। फिर वो सीधा जाके कोई भी सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब ये सब जाके चला लेता है, ठीक, कि यार थोड़ी देर चला लेते हैं और फिर बाद में आगे पढ़ लेंगे। 5-10 मिनट चला लेते हैं सोशल मीडिया को, और पर उसकी थोड़ी देर कभी नहीं होती, ठीक। और उसकी इसी थोड़ी देर में कम से कम उसका 1 से 1.5 घंटा गायब। ठीक है भैया, आपने ये तो बता दिया कि PDF और डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट निकलवा लो और तब अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी, ठीक। अब उस बच्चे की बात करते हैं जिस बच्चे के पास प्रिंट आउट निकलवाने के पैसे नहीं हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। अब ये थोड़ी ना कि भाई हमेशा तुम PDF और डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट निकलवाते रहोगे, समझ में आई बात। तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने फ़ोन में जितने भी सोशल मीडिया हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या जितनी भी ऐप्स हैं, उनकी नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ठीक। इससे क्या होगा, जब उनकी कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी तो कभी भी तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा, ठीक। और दूसरी चीज़, अपने फ़ोन में या फ्लाइट मोड या एरोप्लेन मोड उसको ऑन कर दो।
इससे क्या होगा, जब भी किसी की कॉल आएगी तो उसकी कॉल नहीं आ पाएगी, तुम्हारे दोस्तों की कॉल या किसी भी व्यक्ति की कॉल नहीं आ पाएगी। ठीक, इससे तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल भी इंक्रीज होगा। और सबसे अच्छी बात मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अपने फ़ोन की सिम निकाल लो, और सिम अपनी रीच से इतनी दूर रख दो, मतलब सिम खोना मत, ठीक, अपनी रीच से इतनी दूर रख दो कि तुम उस सिम तक पहुंच ही ना पाओ। आई बात समझ? और जब तुम उस सिम तक पहुंच ही नहीं पाओगे, जब सिम नहीं है तो इंटरनेट नहीं है, अगर इंटरनेट नहीं है तो कंसंट्रेशन लेवल तुम्हारा उस पीडीएफ और उस डॉक्यूमेंट पर ही रहेगा। ठीक, और आई थिंक ये मेरे ओपिनियन तुम्हें काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे, क्योंकि भाई देखो, अगर तुम खुद को ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपनी लाइफ को क्या कंट्रोल करोगे? ठीक, सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना सीखो, और खुद को कंट्रोल करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आई बात समझ? हाँ, मानता हूँ थोड़ा टाइम लगता है, बट हो जाता है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ये या और सोशल मीडिया मत चलाना पड़ता है, बल्कि क्योंकि जैसे कभी कभार दोस्तों से भी काम पड़ता है तो उनसे व्हाट्सएप पे बात होती है, और या तुम्हारे टीचर्स तुम्हें व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन, जैसे ग्रुप होता है तो तुम्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है सोशल मीडिया, ठीक, बट एज यू नो दैट टू मच ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। अब ठीक, बात करते हैं अपने फोर्थ और लास्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक, कि हाउ टू मेक सेल्फ नोट्स, कि भाई हम अपने खुद के सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं। ठीक, तो मैं चलो 2 सब्जेक्ट ले लेता हूं, मैथ्स और साइंस, और इसमें भी मैं सबसे पहले मैथ की बात करूंगा कि मैं मैथ में ऐसा क्या काम करता था जिससे मेरे 99 मार्क्स आ सके। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, मैथ की एक अलग ही रफ कॉपी बना ली, वो रफ कॉपी वो वाली जिसके पेजेस ब्लैक होते हैं, उससे पता नहीं अपना एक अलग ही रिश्ता था। ठीक, तो उसमें मैं क्या काम करता था, मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को उस नोटबुक में लिखा, चाहे क्वेश्चन ईजी हो उस एक्सरसाइज का या हार्ड हो, मैंने उसको उसमें लिखा। ठीक, और बात रही एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल चाहो तो रफ नोटबुक में लिख सकते हो, अगर आपको ये लगे कि वो एग्जाम्पल बहुत आसान है तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अगर मैं वहीं बात करूं साइंस की, तो साइंस में क्या काम करो, अगर मान लो आप लोग किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के साइंस के नोट्स बना रहे हो, ठीक, तो उस चैप्टर को इतना डीपली लिखो, इतना खोद के लिखो कि उस चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारी नोटबुक में होने चाहिए। ठीक, और मतलब वो चैप्टर तुम कभी भी उस बुक से ना खोलो। ठीक, और खैर आजकल तो हर चीज़ इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, तो तुम उन किताबों को या उन नोट्स को भी प्रीफर कर सकते हो। ठीक, और क्योंकि देखो भाई, अपने नोट्स अपने को अलग ही समझ में आते हैं, अपने नोट्स की फीलिंग अलग ही होती है। ठीक, और मैं हर बच्चे को ये कहना चाहूँगा कि एक बार जो मैंने अपने पॉइंट्स बताए हैं, एक बार इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखो, अगर रिजल्ट ना मिले तब मुझे बताना, मेरी गारंटी है कि रिजल्ट जरूर मिलेगा। कोई भी बच्चा चिंता ना करे, मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियो लेक्चर्स अपलोड करना बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक, अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी रह गई हो या इन फ्यूचर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मेरी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक, क्योंकि मैं यही मानता हूं हमेशा इंसान गलतियों से सीखता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्माइलिंग। I wish you all the very best.